पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, मस्ती के समय मस्ती करो, लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा, हमेशा आप जिस समय पर, जिस टाइम पर जो काम करते हो उस काम में हमेशा अपना बेस्ट दो, 100% दो। आप खुद सोचो, आपको पढ़ने को कहा गया, आपसे पढ़ने को कहा गया कि आप जाकर वीडियो देखो, ऑनलाइन क्लास लो, ठीक है। अगर आप ये काम करने वाले हो तो आप इस काम को भी 100% दो अपनी साइड से, पूरा फोकस, पूरा दिमाग उसी काम पर, एक पर। अब आपको एक काम दिया गया तो कोई ये नहीं कहेगा भैया इसको भी कर ले और इसको भी कर ले, दो काम एक साथ करने को नहीं कहेगा। तो आप एक ही काम करो, लेकिन पूरे फोकस के साथ करो, ठीक है। आपसे कोई भी काम मम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं, या कोई बड़ा छोटा सब कोई भी बोलते हैं, तो उस काम पर फोकस रखो, काम बिगड़ने ना पाए और समय से पहले जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप अगर मजबूरी में करोगे तो भी वो काम करना ही है, मन लगा कर करोगे तो भी वो काम करना ही है। तो इससे अच्छा है कि मन लगा कर करो, जिससे कि काम बिगड़ेगा भी नहीं, जल्दी हो जाएगा। मजबूरी में करोगे तो काम बिगड़ने के भी चांसेस ज़्यादा हैं और समय ज़्यादा खर्च होने के भी चांसेस हैं। तो अपना 100% दो, कोई भी काम हो। और अगर आपको आज कोई काम करने को कहा गया है तो भविष्य में वो काम आपको कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस काम आने ही वाला है, ये पक्की बात है। तो आप जो भी एक्सपीरियंस लेते हो, जिससे भी लेते हो, कोई भी काम करते हो, नहीं करते हो, सुनते हो, सुनाते हो, सारी बातें आपको भविष्य में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ काम आने वाली हैं। तो हर चीज़ को देखो, हर काम करो, छोटे मोटे जो भी आपके आसपास होते हैं, अपने आप को थोड़ा कष्ट देने की कोशिश करो। काम सारे ऐसे होते हैं जो कठिनाई से भी होते हैं, आसानी से भी होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये काम आसानी से कर सकते हो तो उस काम को कठिनाई से करने की सोचो कि ये काम कठिन से कठिन कैसे हो सकता है और क्या तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के, आसान वाले भी और मुश्किल वाले भी। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने सोच लिया, पहले ही तैयार कर लिया अपने आप को कि हम ये काम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस काम को ऐसे करने से मुश्किलें पैदा होती हैं, तो याद रखो कि वो काम अगर आपको भविष्य में मुश्किलों के साथ मिला, मुश्किल भरा मिला, संकट भरा मिला, तो भी आप उस काम को आसानी से कर जाओगे। तो आपको भविष्य में वो चीज़ें, वो तकलीफ़ें, दुख दर्द नहीं देंगी, आसानी से उस काम को आप कर जाओगे बड़ी आसानी से, ठीक है। तो आप जो भी काम करते हो बड़े मन लगा के 100% फोकस के साथ अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए, ठीक है। और किसी भी काम को करते टाइम सोचना चाहिए कि ये काम कितने तरीक़ों से आसानी से हो सकता है, कितने तरीक़ों से मुश्किलों से हो सकता है, कितना मुश्किल भरा हो सकता है, कितना आसान हो सकता है। अगर आप अपने आप को अभी से हर काम के लिए मुश्किल तरीके से तैयार करते हो तो आपको भविष्य में कभी कोई भी संकट नहीं आएंगे, जो संकट आएंगे अपने आप टल जाएंगे। जादू नहीं है ये, आपका एक्सपीरियंस होगा संकटों से लड़ने का। तो अपने आप को तकलीफ़ देने की कोशिश किया करो, कष्ट देने की। तकलीफ़ ऐसे नहीं कि सुइयाँ चुभो, काटो, पीटो, कूदो, फांदो, ये तकलीफ़ है नहीं। आप काम करें तो उस काम को कठिनाई वाला काम बना दो। बात समझ आ गई? जैसे आप ये समझ लो कि मुझे यहाँ से बाहर तक या बाहर से अंदर तक पानी भरना है। आप क्या करोगे? छोटे छोटे बर्तन लेके जाओगे, दोनों हाथों से लटका के लेकर आ जाओगे, बात ख़त्म। कठिनाई कैसे बनाए, उस काम को कठिन कैसे बनाए, संकट कैसे लेके आए, मुश्किल कैसे बनाए। तो आप छोटे बर्तन ना लेकर बड़े बर्तन लो। आप हाथों से केवल लटकाते हुए ऐसे सीधे सीधे ना लाकर घूम फिर के लेके आओ, हाथों में बल बढ़ेगा। तब कठिनाई ही तो है, वो संकट ही तो है, मुश्किल ही तो है, कि काम आसान नहीं है। चैलेंजेस जितने ही मिलते हैं सभी को फेस करो। अगर चैलेंजेस नहीं है आपकी लाइफ में तो आप चैलेंजेस पैदा करो। कोई भी आपको कुछ बुरा भला कहता है तो उसको सुनो और उसने जो बुरा कहा उसको अच्छे में साबित करके दिखाओ। सामने वाला चुप हो जाएगा अपने आप ही। मैं आपसे कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप नहीं पढ़ते। अगर ऐसा है तो मेरा मुंह बंद करने के लिए पढ़ ही लो। तुम पढ़ोगे मेरा मुंह बंद अपने आप हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, आप समझ लो आपके साथ क्या होता है और आप क्या से क्या कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं फिर। इतना आप तैयार करके लाना। अगले वीडियो में और भी अच्छा बेहतर कंटेंट मिलेगा, तो तैयार करके रहना और तैयार रहना आप लोग भी अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को, और
बांट देना, फैला देना। आग की तरह जंगल में से आग लगाई जाती है, वैसे मेरा चैनल फैल जाना चाहिए आपके पूरे मोहल्ले पड़ोस में, पूरे शहर में। आगे आप देखेंगे चमत्कार इंग्लिश के अंदर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पेशेंस बनाए रखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मुझे और ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है फ़िलहाल तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए जितना भी हो सके। ठीक है।